एक विधायक का फंड 10 करोड़ होता है 1 साल का। 10 करोड़ आपने कहाँ लगाए? विधायक को यहाँ रोड पर चौराहे पर खड़े करके जुत्ते मारने चाहिए। मुख्यमंत्री खुद तो जेल चले जाते हैं, उनके 2 उप मुख्यमंत्री भी जेल जाते हैं, उनके संजय सिंह भी जेल जाते हैं, जयंत जी जेल जाते हैं। अब सबकी बारी है। बिजली फ्री है, पानी फ्री है, ये फ्री है। अरे ये तो देखो कि गंदगी कितनी है। जनता को लूट रहे हैं, जनता को परेशान कर रहे हैं, टॉर्चर है ये। तो कहते थे दिल्ली को मैं पेरिस बनाऊंगा, इन्होंने 10 साल में दिल्ली को नरक बना दिया। पेरिस की जगह ये दिल्ली नरक बन चुकी है। न 5 साल से वृद्धा पेंशन बनी, इन्होंने एक भी पेंशन नहीं बनी। जो राशन है सेंट्रल सरकार दे रही है, फिर भी ये राशन कार्ड नहीं बना रहे एक भी। वो तो खिंचाएंगे कि हम ये करवा देंगे वो करवा देंगे, और उसके बाद कुछ भी नहीं है, कोई देखने भी नहीं आता। द्वारका विधानसभा के वार्ड 118 का रेखा विनय चौहान ने अपनी टीम के साथ इंदिरा पार्क की गली नंबर 9, 10 का हाल गली गली घूम घूम कर दिखाया। जब टाइम इंडिया की टीम ने क्षेत्र की जांच पड़ताल की तो इंदिरा पार्क की महिलाओं ने कैमरे के सामने अपना दुख जाहिर किया। टूटी सड़कें, गंदा पानी, न रोड है न साफ सफाई है। देखिए क्या बोलती है चुनावी हलचल। देखिए ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम इंडिया न्यूज नेटवर्क पे। आपके साथ बढ़ी अभी हम मौजूद हैं द्वारका विधानसभा के वार्ड 118 में, और यहाँ पर जो है हालत बहुत त्रस्त है, खराब है। सड़कों का हाल जान लो और कूड़े का हाल जान लो, या और भी मुद्दे हैं, लेकिन उनको बताने के लिए हमारे साथ रेखा जी जुड़ेंगी। रेखा विनय चौहान है, उनके साथ हम जो है इस वार्ड में जो है चुनावी हलचल का भ्रमण करने वाले हैं। बने रहिए हमारे टाइम इंडिया न्यूज नेटवर्क के साथ। हम निकल चुके हैं यहाँ पर गलियों में वार्ड 118 की। नमस्कार, हमारे साथ अब मौजूद हो चुके हैं रेखा जी। आपको बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आपका करते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस वार्ड के? बहुत बहुत नमस्कार। पहले तो आपको मैं कहना चाहूंगी कि वार्ड 118 में कम से कम 5 साल से सड़कें टूटी पड़ी है। यहाँ से हमारे विधायक विनय मिश्रा जी हैं, जो आम आदमी से विधायक, उनका कार्यकाल 1 महीने बाद पूरा होने वाला है। और आप रोड दिखाइए, यहाँ पे रोड की समस्या तो है ही, पर पानी की भी भयंकर समस्या है। पानी भी नहीं आता, पानी जो आता है वो भी गंदा पानी आता है। जी, मैं अभी नजरगढ़ जिले में उपाध्यक्ष भी हूँ, तो मेरा ये कर्तव्य बनता है विधानसभा का पूरा मैटर आपके माध्यम से दिखाऊं कि क्या क्या में अभी ये वोट मांगने के टाइम पे आएंगे। जब ये चुनाव लड़े थे उन्होंने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, हमारे सारे पार्षद आ जाएंगे तो हमें किसी चीज की दिक्कत नहीं होगी। दिल्ली में सरकार इनकी, विधानसभा में सारे पार्षद इनकी, और खुद विधायक ये स्वयं। इन्होंने क्या काम किए ये आगे जनता से ही आप पूछ लेना। हमारे साथ RW के प्रधान भी है, यहाँ के बच्चे भी हैं, कई लोगों के यहाँ पे पैर भी फिसले हैं, कई लोगों के चोट भी लगी, टाटे भी आए, क्योंकि रोडों का बहुत बुरा हाल कर रखा है, बहुत बुरा हाल कर रखा है। बेटे रोड कैसी है यहाँ पे से आप स्कूल जा रही है? बरसात में पानी भर जाता है, बरसात में पानी भर जाता है, बच्चे स्कूल जाते हैं तो इनके लिए निकलना भी दूभर होता है। 8-10 साल से रोड बन रहा है, ना पानी आता है, तो पानी में बदबू आती है, न नाला देखो आप, नाला जाके सफाई नहीं होती नाले की। हाँ, विधायक जी इसका टेंडर हो रखे 1-1.5 साल से, अभी तक ये रोड नहीं बने। टेंडर हो चुका है लेकिन रोड अभी तक नहीं बना। अभी तक नहीं बना। रोड बनेगी इनकी चुनाव से 2 दिन पहले। अच्छा, 2 दिन पहले ये इनका वो है एजेंडा कि जब ये चुनाव शुरू होते हैं तो उस टाइम आते हैं ये वोट मांगने, उसके बाद कहते हैं हमारे जीतने के साथ ही शपथ बाद में होगी, पहले काम होंगे। लेकिन होता क्या, जब अगले 5 साल बाद शपथ होने की तैयारी होती ना, तब इनकी रोड बनती है। तो मैं ये कहना चाहूंगी, जनता को जागरूक करना चाहूंगी कि 5 साल आपने नरक भोगा है। 2 दिन पहले या 15 दिन पहले रोड बने तो उसको आप भूलिएगा नहीं, उसको याद रखिएगा कि आपने 5 साल पहले क्या वादा किया था, और उसके बाद फिर से आए जी हमारे साथ। रेखा जी, हाँ जी, क्या कहना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं इस विधायक को यहाँ रोड पर चौराहे पर खड़े करके जुत्ते मारने चाहिए। विधायक? हाँ जी, जो रोड खोद के छोड़े, उधर देखो इतना कीचड़ के बच्चे यहाँ से जाना मुश्किल है। गंदे पूरा गंदा पानी। अभी मेरा फोटो टेलीफोन घूम गया, उसमें थी फोटो बिल्कुल काला पानी। 6 महीने तक पानी इधर थोड़ा बहुत आया भी, उधर बिल्कुल नहीं आया। नरेश वाले को जेल भी हुई।
होनी चाहिए विधायक ऐसे। को। हाँ जी, होनी भी चाहिए। होनी भी चाहिए। गलत काम करेंगे तो जो गलत क्या? काम करेगा होनी गलत चाहिए। बदमाशों की रंगदारी मांगेंगे, बदमाशों के साथ रहेंगे तो फिर क्या होगा? नाले की सफाई नहीं हुई, नाले की दिखा दिया, फोटो खिंचवा ली, वो प्लेन खड़ी करती, फोटो खिंचवा दी, कोई काम नहीं हुआ। ये पानी बिल्कुल एकदम उसका मिल रहा है होगा, और सड़कें बिल्कुल फर्स्ट क्लास हैं, जरा से गड्ढे नहीं है, पूरी तरह से एकदम फिट है दिल्ली। इससे हाँ, इससे बढ़िया मुख्यमंत्री नहीं मिला। दिल्ली आगे बढ़ रहा है। इतना बढ़िया कि पूरा ही खत्म हो जाएगा। देखिए सभी जेल जा रहे हैं, मुख्यमंत्री बहुत बढ़िया है। ये रोड है, पेरिस बनी हुई है। यहाँ के लोगों के, ये छोटे छोटे बच्चे जब आ रहे हैं, अभी स्कूल से आ रहे हैं, आपने बच्चों से पूछा है किस तरह से वो अपना यहाँ से निकलने के लिए जब गिरते उठते जाते हैं स्कूल, तो ये दिल्ली का मॉडल है। आपके बारे में थोड़ा बताओ। मैं विनय चौहान, पूर्व जिला उपाध्यक्ष हूँ मुजफ्फरपुर जिले का, भारतीय जनता पार्टी का। जी। और लगातार ये परिवार जो है, मिश्रा परिवार, इसने सदैव एक गंदी घटिया राजनीति की है। वोट बैंक के वोट ले लेते हैं, जीतने के बाद जब ये जीत जाते हैं उसके बाद ये कहते हैं कि मुझे तो इस गली से वोट नहीं मिला, मुझे यहाँ से ये नहीं होगा। यहाँ के टेंडर भी हो जाते हैं, और ये भ्रष्टाचार की प्रकाष्ठा है कि इनके 2 बार टेंडर हो चुके हैं, यहाँ नारियल भी फूट चुके हैं, लेकिन कोई काम नहीं होता है। काम अब थोड़ी बहुत रोडें कहीं कहीं बन रही है, क्योंकि वो भ्रष्टाचार में बहुत सारे जेल जा चुके हैं, इनका भी नंबर आ सकता है, तो इसलिए अब थोड़े बहुत काम। यहाँ माता महिला इतनी खड़ी है, इतना ट्रस्ट कर रखा है इन लोगों ने, पूरा 5 साल उड़ा दिया है। ना पानी आता है, ना रोड है, ना सीवर है। सीवर ऊपर रख दिए गए, पानी की पाइपलाइन ऊपर रख दिए, पानी तो आता ही नहीं। बताएंगे चुनावी चल रही है, क्या कहना चाहेंगे? कितनी कोई कमी है आप जो इतना अच्छा जगह में रह रही है? भाई सीवर इतने ऊंचे कर रखे, सड़क का नाम नहीं है बनने का। बताइए कितने परेशान है हम लोग। बरसात में इतना पानी भर जाता है यहाँ पे कि हम लोग निकलने मुश्किल हो जाता है। सीवर अभी भरे पड़े, क्या कर सकते हैं? आते हैं तब तक फोटो खिंचाएंगे कि हम ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, और उसके बाद कुछ भी नहीं है। कोई देखने भी नहीं आता। झाड़ू हम लगा, सब कुछ हम कराएं। पानी की भी इतनी समस्या है, पानी आता है। बदबू आती है पानी में, तो किसी कपड़े धोने तक की इच्छा नहीं होती। टॉयलेट में जाना, क्या कहना आगे देखो, पानी और रोड तो ढंग से बने, देखो कितने आगे गड्ढे हो रहे हैं। बच्चे बच्चे हैं, बोलो कुछ तो देखा जाएगा। जितना किया हम लोगों ने अपने हाथ से किया है। देखने नहीं आते हैं यहाँ के पार्षद, यहाँ के विधायक। शिकायतों का पहाड़ है, वार्ड 118 है जी। तो आपने जैसे सुना है, यहाँ पर महिलाएं तो बिल्कुल ही हम लोगों को सांस भी नहीं लेने देंगे, एक के बाद एक शिकायतों का पहाड़ यहाँ पर बना रही है जी। क्या कहना चाहेंगे? RWA से है, कोई पार्टी से हम संबंध नहीं रखते हैं, लेकिन यहाँ पर लोगों से संबंध तो रखना आपकी जिम्मेदारी बनता है। कितनी शिकायतें अब तक आती है महीने में, और कितना आप लोगों को सॉल्व करते हैं? इतनी शिकायतें मैडम की कुछ कर नहीं सकते। 5 साल से विधायक ने भट्ठा बैठा दिया हमारी कॉलोनी का। सारी औरतें पानी की तरस रही हैं। गर्मी में कहाँ से पानी लगी थी, वहाँ से 20-20 हजार रुपए लोग लगा करके पानी की पाइप लगा रखे हैं, फिर भी पानी नहीं पहुंच रहा है। कई बार शिकायत की, आपको परसों मिले थे, मैंने उसे शिकायत की, गली बना दो, कहता नाली बनाऊंगा। मैंने कहा नाली नहीं बनानी है, कहता भी 2 साल 5 साल रुक जाओ, नाली नहीं बनने दूंगा। मैं तुम्हें रहोगे विधायक क्या? दूसरा विधायक उसे करवा देंगे। रोड का चेयरमैन भी है, बताइए, जरूर चेयर भी है। इतना भट्ठा बैठा दिया 5 साल में कि नर्क की जिंदगी बन गई। मतलब लोग परेशान है, मतलब कहाँ से यहाँ पर मतलब नाले की सफाई नहीं होती है। हर साल में बजट पास होता है, और आप देखिए दिखाएंगे आपको फोटो खिंचाएंगे, करने वाली बात नहीं। ऐसा करता विधायक आ गया, मतलब है करने वाली बात नहीं जाएगा। आप इसके बाद जाएंगे जेल में, ये होगा, इंक्वायरी करवाएंगे, फिर जेल जाएगा। उसी कर रखा है पूरे कॉलोनी परेशान है, मतलब पूरी कॉलोनी परेशान है। आपने सुना यहाँ पर ये RWA से थे, और इनका कहना है कि शिकायतों का पहाड़ आता है। मैडम क्या करें, किसकी परेशानी सुने और किसकी ना सुने, और किसके लिए हम क्या कुछ कर दें? क्योंकि यहाँ विधायक और पार्षद ही ऐसे हैं जो कि ना क्षेत्र में निकलेंगे, ना ही कुछ करेंगे, ना ही उनको कुछ यहाँ पर पेरिस नुमा दिल्ली से लेन देन है, ना कुछ सड़कों से लेन देन है, ना कूड़े करकट से, ना गंदगी से। जी रेखा जी, आप और क्या कहना चाहेंगी? हस्बैंड का भी पूरा समर्थन है, विनय जी भी मौजूद है, क्या कहना चाहेंगी? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूंगी कि 5 साल बाद हमें एक जनता को एक मौका मिलता है, अपना हक है, उनका अधिकार है। बदहाली कर दी है, लोग परेशान है, जनता त्रस्त है। ना तो पानी की सुविधा है, ना सुरक्षा है, ना प्रदूषण। आप देख लीजिए, पहले
ये कहते थे कि पंजाब में पराली जलती, पंजाब में हम अगर अपनी हमारी सरकार आएगी तो पराली बंद होगी, प्रदूषण खत्म होगा। पंजाब में इनकी सरकार आ गई, प्रदूषण खत्म नहीं हुआ और डबल और बढ़ गया है। तो ये क्या कर रहे हैं? मैं तो आप सभी लोगों से, हमारी माताएं बहनें खड़ी, इन सबसे आपको हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, जब विनय मिश्रा जी यहाँ पे वोट मांगने आएंगे, बहुत जल्द चुनाव होने वाले, आप उनसे कम से कम ये पूछिए कि ये सड़क 5 साल में क्यों नहीं बनी। एक विधायक का फंड 10 करोड़ होता है 1 साल का, 10 करोड़ आपने कहाँ लगाए? टेंडर हो चुका है, फिर रोड किसका इंतजार? क्यों नहीं बन रही रोड? विधायक उनके, पार्षद उनके, क्यों रोड नहीं बनी? ये विधायक, आप बहुत अच्छी बात बोली रेखा जी, विधायक उनके, पार्षद उनके, क्यों रोड अब तक नहीं बनी? आप देख लीजिए, कीचड़ गड्ढा देख लीजिए, इसको अभी कैमरा पर्सन थोड़ा जूम कीजिए, किस तरीके से हम यहाँ पर इस गड्ढे के पास में खड़े हैं। इस तक अभी हम बिल्कुल अभी पहुँचे हैं ये गड्ढे तक। क्या कहना है इतनी अच्छी दिल्ली में रह रही है? नहीं, कहने का क्या है, मेरा गाँव अच्छा है, यहाँ सीवर का पानी सीवर का पानी भरा तो क्या फायदा हुआ? बिल्कुल गंदा सीवर का पानी मोल मंगाते हैं, पानी मोल मंगा कर पीना पड़ रहा है। ये कैसा दिल्ली को परेशान कर रखा है यहाँ के विधायक पार्षद, क्यों अब तक एक्टिव नहीं है क्षेत्र में? कंप्लेन करते हैं ना, सीवर नहीं खोलने आते, ना नालियाँ देखने आते हैं, नहीं मैम, हमारे पास कोई नहीं है, कोई नहीं है। मैम ऐसा है ना, अगर शिकायत करने जाओ ना, कोई नहीं सुनता, वहाँ अंदर नहीं जाने देते, ना वहाँ तक पहुँचने देते हैं। तुम्हारी हम की बात कहें, नहीं पहुँचने देते, बाहर से भगा देते हैं। शिकायत करने जाते हैं लेकिन कोई इनको सुनने वाला नहीं है, बाहर पहुंचने नहीं दिया जाता है, बाहर से बाहर ही भगा दिया जाता है कि कोई यहाँ पर शिकायत करने नहीं आ सकता है, ना ही आपकी सुविधा। देखिए रोड, देखिए ये परेशान हो रहे हैं इस रोड से, कोई परेशानी? रोड बन जाए तो बढ़िया है ना, रोड बन जाए तो बढ़िया है, इतना चल रहे हैं, रोड पे रह रहे हैं। मुझे एवरेज की 25 की है, 10 की रहती है। जैसे खराब रोड पे रोड अच्छा बन जाएगा, ना ब्रेक लगेगी ना डब्बे लगेगी, रोड एकदम फ्रेश है, बढ़िया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है युवा भी परेशान है, उनको भी चलाने में अपना वाहन बहुत ही दिक्कतें आती हैं। तो डेली बेसिस पे अगर आँख खुलते ही अगर आप ऐसा रोड देखेंगे तो कितना बुरा है ये हाल। आप देख रहे हैं किस तरीके से टूटी सड़कें, और गायों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप लोग, क्योंकि गाय वहीं सड़ रही है, वहीं मर रही है। देखिए, जब निगम का चुनाव चल रहा था तो RWA वालों ने और सबने मांग की थी, तो मैंने कहा था कि अगर जो इस बार हमें मौका और मिलेगा निगम में, तो ये जो गाय का मसला है इसको जरूर सॉल्व करेंगे। लेकिन जैसे ही हम लोगों, मैंने चौरानी जी से कहा, तो उन लोगों ने क्या किया कि आपने नाला देखा है, सागरपुर दावड़ी नाला देखा है, एक बहुत बड़ा सोशल मीडिया, आप ही की तरह एक मीडिया वाले हैं, उन्होंने दिखाया था अतिक्रमण के खिलाफ ड्राइव चलाई थी बहुत बड़ी, और कहा था अब कहीं भी अतिक्रमण नहीं मिलेगा। विधायक जी, उनके दोनों पार्षद, बड़ी बड़ी बातें, अफसर भी पूरे डीडीए से लेके सब बुलाए थे उन्होंने, और एक ड्रामा किया था, क्योंकि वो रेडी पटरी वाले गरीब आदमी जो है उनका रोजगार, उनको डर है। देखो, अगर जो कोई भी गरीब आदमी का रोजगार चलता है तो कहीं न कहीं अपने आप को सरेंडर करता है। वो सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार, उगाई का एक और तरीका था। अब वो ना तो कहीं से अतिक्रमण हटा है, ना कहीं ड्राइव चली है, और उनसे पैसे डबल हो गए हैं। तो ये इनका करतूत है। ये पूरी लाइन देखो, वहाँ पानी कीचड़ देखिए, कितना बुरा हाल है। ये आप दिखाएंगे भैया, देखिए कितना बड़ा कीचड़ है, ये देखिएगा, यहाँ निकल नहीं सकते। तो अभी आप देख रहे स्कूल की कितने छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, अब कैसे निकलते होंगे? 5 साल हो गए। ये पाइप कैसे निकली हुई है, देखिए आधी अंदर और आधी बाहर। ये पानी के लिए ये लाइन है, लेकिन लोग बागों का तो कहना है कि कीचड़ जैसा पानी ये लोग पी रहे हैं। ये नहीं आता है। आज मैं स्वयं नहाने मेरे वोमिटिंग होने लगी, इतना गंदा पानी मेरे स्वयं के घर में था। क्या वोमिटिंग आ गई है? ये तो ये खरीद के लाते हैं, ये इस तरह से पानी इनका गुजारा हो रहे हैं, और वो कह रहे फ्री पानी दे रहे हैं। पानी दे ही नहीं रहे तो ये घर घर पानी लेके आएगा ही नहीं, तो वो नेचुरली फ्री है। साफ सफाई बंद हो गई है, झाड़ू लगने बंद हो गई है। यहाँ पर क्या पानी, बिजली और इन सब गंदगी में किस तरीके से परेशानी का हाल हम लोगों से यहाँ जान रहे हैं। द्वारका विधानसभा का वार्ड 118 है, और रेखा जी हमारे साथ जुड़ी है, और उनके साथ साथ उनके हस्बैंड भी हमारे साथ हैं, जो उनको कमियां एक के बाद एक बता रहे हैं। गलियों में
उतर गए हैं, सड़कों पर उतर गए हैं, लेकिन यहाँ पर लोग बाग जो है उनको आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं कि उनकी कोई आएगा तो वो गिरेगा नहीं क्या? कैसे निकल सकता? बच्चा निकलते देखिए कितनी जो मोटरसाइकिल से ऊपर पे जरा ध्यान हटानी थी, एक्सीडेंट होगा, चोटें लगेगी। तो क्या हो रहा है ये? दिल्ली को पेरिस बनाने वाले मुख्यमंत्री खुद तो जेल चले जाते हैं, उनके 2 उप मुख्यमंत्री भी जेल जाते हैं, उनके पहले मुख्यमंत्री खुद तो जेल चले जाते हैं, उनके 2 उप मुख्यमंत्री भी जेल जाते हैं, उनके संजय सिंह भी जेल जाते हैं, जयंत जी जेल जाते हैं। अब सबकी बारी है। अभी एक गैंगस्टर के रूप में उनके विधायक जी अरेस्ट हुए हैं, तो ये एक देवली से कौन सा विधायक था वो भी अरेस्ट हुआ है। तो ऐसे ये लोग अदालत लोग हैं जो कहते थे दिल्ली को मैं पेरिस बनाऊंगा। इन्होंने 10 साल में दिल्ली को नरक बना दिया। पेरिस की जगह ये दिल्ली नरक बन चुकी है। आप लोगों ने क्यों पीड़ा उठाया गलियों में सड़कों पर उतरने का? क्या ऐसी मजबूरी पड़ रही है आप लोगों को सड़कों पर उतरने? नहीं, ये क्षेत्र के हम लोग जनता के नुमाइंदे हैं। अगर जो क्षेत्र में विकास नहीं होगा, काम नहीं होगा, जो फंड आ रहा कहाँ जा रहा? पिछले 5 साल का फंड कहाँ गया? 10 करोड़ एक साल का 50 करोड़ तो सीधा विधायक निधि का हो गया। विधायक निधि का फंड कहाँ गया? 50 करोड़। अच्छा किया गुरु आपने, कहाँ गया फंड? 50 करोड़ का फंड कहाँ गया? ये अगर जो जल बोर्ड की ये भी अगर जो कोई लाइन बन रही है, कुछ बन रही है, तो इसमें जल बोर्ड का पैसा आया हुआ है। ये जल बोर्ड की योजना का विधायक फंड निधि का पैसा नहीं लगा। लोगों को सुविधा नहीं तो ये ऐसा कैसा फंड? हाँ, वो नहीं। अब फिर बढ़ाते जा रहे फंड। जो भ्रष्टाचार करना, अपने पेट भरना है। जो आम आदमी की बात करते हैं कि मैं तो जनता का आदमी हूँ, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा। आज बंगले में सीट भी 4 लाख रुपए की है, जिसपे अगर जो हम जाते हैं तो सोचते हैं 4 लाख रुपए का ऐसा क्या होगा? हम तो सपने में भी नहीं सोच सकते वो क्या चीज होगी कि 4 लाख की आई होगी। पर्दे बटन से चलेंगे, बैठे बैठे आराम से। ऐसे ऐसे महल लेने वाले, महल बनाने वाले लोग, और अब दिल्ली में ड्रामा कर रहे हैं। उनके विधायक पकड़े जा रहे हैं गैंगस्टर के साथ, और आवाज किसके साथ लगा रहे कि कहीं न कहीं यहाँ पे हमारे माननीय गृह मंत्री जी के ऊपर वो कहीं कहीं ब्लेम कर रहे हैं। बताइए, पानी वानी आता है? कुछ कहना चाहेंगे? पानी बहुत गंदा आता है मैडम, यहाँ पे गंदा आता है, बहुत गंदा बदबू आती है पानी में। बदबू आएगी इतनी कि पी और नहीं गर्मी में सकते। तो वो भी नहीं और रखा आता। हुआ पानी जो होता है ना, पता चलता है वो भी खराब हो गया, बीच बीच में देते हैं। ऐसा नहीं है कि टाइम टेबल है इनका, बड़ी समस्या है यहाँ। कभी भी आता है गंदा पानी। ऊपर ऊपर क्या कहना चाहोगे आप? वोट के लिए आएंगे सब? वोट लेने आएंगे? वोट लेने में मेरे को तो 4 साल हो गए, यहाँ कोई आया नहीं है। आएगा तो बताऊंगी। कहते हैं बिजली का बिल हम फ्री कर रहे हैं, कोई बिजली का बिल फ्री नहीं है, हम तो डबल भर रहे हैं। 5 साल से न कोई राशन कार्ड बनाया इन्होंने, न 5 साल से वृद्धा पेंशन बनी इन्होंने, एक भी पेंशन नहीं बनी। जो राशन है सेंट्रल सरकार दे रही है, फिर भी ये राशन कार्ड नहीं बना रहे एक भी क्षेत्र का। किसी का भी मोदी जी अब राशन सेंटर दे रहा है, मोदी सरकार दे रही है। किसी का बहन बेटी बताओ, किसी का भी राशन कार्ड बच्चों तक के नाम नहीं चढ़ा रही है। हाँ, बुजुर्गों की बच्चों तक के नाम नहीं चढ़ा रही है, जबकि राशन सेंटर दे रहा है। आयुष्मान हाँ, और जो यहाँ पे हमारे मोदी जी ने जो आयुष्मान कार्ड के लिए निकाला, भारत में दिल्ली में इस सरकार ने बंद कर रखा है। कोई भी आयुष्मान कार्ड नहीं बनने दे रही। बसों में जाती है? बसों में कहाँ जाएगी? बसें तो फ्री कर रखी हैं आपने। मैडम तो जब बस में बसों जाना ही नहीं, तो किराया उसका था पुलिस का क्या ना, है? जब तो हम जाया भी करते थे, जब से फ्री हुई है ना, जब से तो हम कहीं आ जा भी नहीं पाते हैं। इतनी भीड़ तो होती ये है। और एक समस्या आप लोगों के सामने आई है कि मुफ्त की रेवड़ी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर बसें जो है उनको लग रहा है कि ज्यादा भरी जा रही हैं जब से फ्री हो गई है, तो ये भी एक मुसीबत ही है। जी देखा जी। देखिए मैं तो कहना चाहूंगी, केजरीवाल जी जब वोट मांगने होते आगे जगह जगह वो रैलियां कर रहे हैं। अभी हमारे दुर्गा पार्क में उन्होंने बहुत बड़ी रैली करी, जहाँ पे उन्हें देखने को मिला कि जनता का जो रोष है, जनता ने अपना रोष दिखाया उनको। जब वो चुनाव के टाइम पे रैली करने आते हैं, उसके बाद जनता का दुख दर्द पूछने क्यों नहीं आते कभी कि उनके जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, जो उनके विधायक हैं, वो क्षेत्र में काम कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आप देखिए वहाँ पे एक पाइप, पानी का पाइप जो निकला हुआ है, उसके ऊपर कीचड़ है। पानी अगर गंदा आ रहा है तो उसका रीजन है क्योंकि दोनों के पाइप साथ साथ पड़े हुए हैं। सीवर ऐसे डाले गए हैं जिनके सीवर बिल्कुल ऊपर रखे हुए, कोई जल बोर्ड के सीवर की व्यवस्था नहीं है, ताकि पूरे दिन ये सीवर भरे रहते हैं। ना तो उनकी सफाई की व्यवस्था है, और ना यहाँ पे सड़क की व्यवस्था है, ना सुरक्षा है, और ना जो प्रदूषण है और वो भी हो रहा है। जब से ये जल बोर्ड के सीवर पड़े, एक बड़ी प्रक्रिया इन्होंने कर दी है। जल बोर्ड के जो कर्मचारी आते हैं ना, वो एक डंडा से लेके आते हैं, ऐसे घूमते हैं, खोलते हैं और बंद करके चले जाते हैं। फिर कहते हैं ये हमारे से नहीं होगा। फिर अगर जो आप उनको 1500 रुपए दो, इससे कम 1515 रुपए से कम में आपका सीवर साफ नहीं हो सकता। जल बोर्ड की कर्मचारी बिल्कुल उसके वो है ना, जल बोर्ड के प्रमुख तो आज की डेट में विनय मिश्रा जी है। तो भ्रष्टाचार तो उनके रग रग में है।
उनका काम है राजनीति से पैसे कमाना। अच्छा। राजनीति में जो 7 करोड़ की टिकट खरीद के लाओगे तो कहाँ से लाओगे, वापसी कहाँ से लोगे? तो वापसी भी यहीं से लेनी, तो इसी तरह से ये लेनी है। अभी तो अरविंद केजरीवाल ने उनको पूरा भ्रष्टाचार का मौका दिया कि जल बोर्ड का वो बना के, उनको उपाध्यक्ष बना के कि जितनी लूट कर सकते हो, जितना ज्यादा पैसा दिल्ली से लूट सकते हो आने वाले चुनाव में। अब आप देखिए, रेवड़ी तो बांटते हैं लेकिन कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं आते, 10,000 करोड़ दे दो। कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल रही, मार्शल थे उन बेचारों को नौकरी से हटा दिया गया। अभी जो पानी वहां फेंका है उस मार्शल ने, जिसकी रोजी रोटी चली गई हो, उस आदमी का परिवार भूखा मर रहा हो, और अगर जो अरविंद केजरीवाल जब वहां ड्रामा करने जाते हैं तो वो व्यक्ति क्या करेगा? उसने पानी फेंका, उसको एसिड बता दिया, उसको भाजपा का एजेंट बता दिया। तो ऐसे 7 लोग दिल्ली में आए हैं, और आप देखिए और किसी की रैली होती तो वहां तो कोई विरोध नहीं होता, किसी को थप्पड़ नहीं पड़ता, सिर्फ केजरीवाल को थप्पड़ पड़ते। ये सब एक दिल्ली को वर्गराने की, एक सहानुभूति लेने के लिए पूरे अपने आदमी सेट करते हैं। वो जब भी जहां जाते हैं तो हर जगह उनके आदमी होते हैं, भाजपा पे वो एलिगेशन लगा के ये कहते हैं कि भाजपा वाले अटैक कर रहे हैं। जी, तो आप जी क्या कुछ कहना है? मजदूर आदमी, हमारा राशन कार्ड भी काट रखा है कि तुम्हारा घर का मकान 25 का मेरा मकान है, प्रेस करता हूँ, वो भी काट दिया मेरा। तो रोज कमाता रोज खाता हूँ, बन भी नहीं रहा, मैंने मोदी जी दे रहे, वो तो वोट मांगने आएंगे तो क्या कुछ कहोगे, और किसके लिए आपका रुझान है, कौन सी पार्टी? हम तो बीजेपी को देते हैं मैडम। जब तक औरत की मेंटलिटी नहीं बदलेगी तब तक ये देश कुछ नहीं कर सकता। कि भाई हमारी बिजली फ्री है, पानी फ्री है, ये फ्री है। अरे ये तो देखो कि गंदगी कितनी है, ये तो नहीं दिखाई देता इन औरतों को, कुछ नहीं दिखता। आपका बिल नहीं आता? मेरा तो आता है। कहाँ फ्री है? मेरा तो आता, पता नहीं किसका आता है, पानी किसका आ रहा है, किसका नहीं आता। मेरा तो आता, मेरा पानी का भी आ रखा है, बिजली का भी मेरा 3,000 आ रखा है, पता नहीं किसका क्या सुविधा दे रखी है, क्या कुछ भी नहीं। मेरी तरफ से गंदगी है, पार्कों में भी गंदगी है, गली आप देखिए है ना, गली आप देखिए, इससे भी गंदगी। हमारे उधर जाके देखो, हमारे उधर जाके देखो, नाले जाम पड़े हैं, बहुत बुरा है। तो आप देख रहे हैं कि महिला किस तरह टुकड़ा अपना रो रही है। बीजेपी को ही वोट दूंगी, चाहे हारे चाहे। तो चेंज चाह रहे हैं, बदलाव चाह रहे हैं सरकार में, यहाँ की महिलाओं के ऊपर क्या कुछ कहना है? देखिए बहन जी हमारे साथ खड़ी हैं, वाकई में मैं इनको कहना चाहूँगी ये कुछ पहले हमारा ना पानी का बिल फ्री आ रहा ना बिजली फ्री है। जब ये आए थे मैदान में तो इन्होंने कहा था कि बिजली माफ, पानी माफ और बिजली हाफ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा खुद का बिल घर का 22,000 रुपये आया हुआ है, ऊपर नीचे ऑफिस का मिला के। और यहाँ कोई महिला कभी अगर किसी का बिल फ्री है तो वो कोई बताए, तो कोई भी नहीं कह रहा कि बिल फ्री है। और जो यहाँ पे क्षेत्र की सड़क है उसका आप देख ही रहे हो, मिश्रा परिवार, काउंसलर, 3 बार MLA, MP और अब बेटा विधायक। द्वारका विधानसभा में द्वारका जैसा कुछ भी नहीं है, नरक है। अभी हम आपको सड़क दिखाने वाले हैं। इसमें आधा हिस्सा जो है एक साइड वाला बिल्कुल ठीक मिलेगा और एक साइड जो मिलेगा बिल्कुल टूटा फूटा। ये देखिए ये किस तरीके से, ऐसा क्यों बंटवारा से, ऐसा क्यों? ये फोटो की राजनीति है, ये वोटों की राजनीति ऐसी है, क्यों आप लोगों को कहते हैं तुम बीजेपी के हो तो इधर बनेगी नहीं है। अच्छा। छोड़ रखी पूरी, यहाँ से वहाँ तक पूरी छोड़ रखी है, जानबूझ के करते हैं। अच्छा, तो ठीक गिनती है और खराब गिनती है। ये इतना टुकड़ा तो पूरा ही खराब है। आपका घर कौन से? हमारा ये है घर सामने। अच्छा, तो ये पॉलिटिक्स है पूरी। पॉलिटिक्स से पानी नहीं आता हमारी इस गली में, पूरी में पानी नहीं आता। उधर उस एरिया में आता है, इधर पानी नहीं आएगा। आप किसको वोट देंगे अगर आएंगे तो? वोट मांगने आप। अब तो जूते देंगे इनमें तो। तो आप सुन रहे हैं किस तरह लोग परेशान हैं। क्या है, इस तरह से चुने हुए प्रतिनिधि का ये कभी धर्म नहीं होता है कि वो सब सीट पे बैठने, सीट होती है एक संवैधानिक सीट होती है और उसमें हम भेदभाव नहीं करते हैं। मोदी जी 140 करोड़ की बात करते हैं तो पूरे देश की बात करते हैं। कोई भी योजना आती है, आपने देखा होगा देश में, तो उस योजना का लाभ अगर जो राशन फ्री मोदी जी दे रहे हैं तो पूरे देश में हर उस व्यक्ति तक राशन जा रहा है जो उसका हकदार है। चाहे और भी योजना हो, कोई सी सिलेंडर की योजना, मोदी की तो इतनी योजना है कि हम हमारे जैसे कार्यकर्ता भी भूल जाते हैं। इस तरह बीजेपी वालों की सड़क इस तरह छोड़ दी गई और ये एक नीच काम है। ये काम कभी भी चुने हुए प्रतिनिधि नहीं करना चाहिए। उसके लिए समान होते हैं। अगर जो कोई व्यक्ति आज मेरा नहीं है तो हम अच्छे कर्म करेंगे और एक हम नेता के नाते अगर जो उसको सम्मान देंगे, उसका काम करेंगे तो क्यों नहीं वो हमारे साथ जुड़ेगा। ये केजरीवाल जो बने हैं कोई आम आदमी का वर्कर नहीं होता था कभी भी। कांग्रेस के वोटर थे, वो बीजेपी के वोटर रहे होंगे,
उनको लगा कि अन्ना जी आई है ये देश में एक उस टाइम शीला की सरकार बहुत भ्रष्ट सरकारों में से होती थी, तो उनकी एक सोच थी कि देश में एक अच्छी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त होगा, लेकिन भ्रष्टाचार 3 गुना हो चुका है और उनके सारे नेता भ्रष्ट हैं। और उसका उदाहरण ये भी है इस गली का, जब ये गली का टेंडर हुआ ना, सबसे पहले भ्रष्टाचार कैसे होगा, इतना जो पोर्शन छोड़ा गया, इस पोर्शन का पैसा कहाँ गया, इसका जवाब कौन देगा। इस पोर्शन का पैसा सारा भ्रष्टाचार उनकी जेब में गया, क्योंकि इसका टेंडर तो पूरा हुआ था, आधा टेंडर तो गली का नहीं हुआ। तो ये है भ्रष्टाचार। ये इस तरह से जनता को लूट रहे हैं, जनता को परेशान कर रहे हैं, टॉर्चर है ये। अब बुजुर्ग आदमी, उनकी भाषा मुझे नहीं लगता वो किसी के लिए ऐसा बोलते होंगे, लेकिन जब आदमी बहुत परेशान होता है, दुखी होता है, तो ये कहता है जूते मारूंगा। ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहिए? वाणी जी, मैं आपको बताता हूँ, पिछले कई महीने तक टाइम इंडिया गली गली में दिखा रहे हैं, हर मोहल्ले में घूम रहा है और हमारी खबरों का असर भी हो रहा है। आपने कल देखा होगा कि दिल्ली के आम आदमी पार्टी के मेयर भी खबर को देखकर नाले पर पहुंचे, तो कल सफाई की गई। लेकिन आज ये बीड़ा रेखा विनय चौहान ने हमारे खबर को देख के उठाया कि कहीं ना कहीं टाइम इंडिया वाले को सच्चाई दिखा रहे हैं, इनमें दम है, तो इनके साथ कहीं ना कहीं हमें भी खड़ा होना चाहिए, क्योंकि जो जनता के साथ है वही सबकी बात है। तो टाइम इंडिया हमेशा सच्चाई दिखाता रहेगा, चाहे वो कोई भी हो। हमें किसी से गिला शिकवा नहीं है, ना हम किसी की पक्षपात करते। जो जनता बोलती है वही टाइम इंडिया तोड़ती है। तो फिलहाल टाइम इंडिया हर रोज हर गली मोहल्ले की एक एक खबर को अवगत कराता रहेगा। यदि आपके पास भी किसी तरह की क्षेत्र की वीडियो हो तो टाइम इंडिया से कांटेक्ट कर सकते हैं।